हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि बोन जो है हमारे बॉडी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बोन का क्या काम है? जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम किन के पास है? सारा किन के पास है? बोन्स के पास में। और जो एक इम्पोर्टेंट काम जो ब्लड बनाने का काम है वो भी कहाँ होता है? बोन के अंदर होता है। तो दोस्तों उसी को देखते हुए पिछले वीडियो में हमने जो 206 बोन होती है हमारी बॉडी में उन सबको कवर किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हो। मात्र 15 मिनट में हमने पूरे 206 बोन को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको 15 मिनट के अंदर सारी बोन्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको दोबारा कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर लॉन्ग बोन का अगर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है तो लॉन्ग बोन हमें पता होनी चाहिए कि सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे स्केलेटन सिस्टम में वो कौन सी है? वो है दोस्तों थाई बोन, जिसको फीमर बोला जाता है। ठीक है, जो जांग की हड्डी होती है जिसको थाई बोन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है थाई बोन। थाई बोन हिंदी में जिसको कहते हैं जांग की हड्डी। ठीक है, थाई बोन जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, तो आज उसी को पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो ब्लड है, जो खून है, वो बोन में कहाँ पे बनता है, किस प्रकार के टिश्यू हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप बोन देख रहे हो ये है लॉन्ग बोन, जो है कौन सी बोन? थाई बोन, जिसको बोला जाता है थाई बोन। ठीक है, दो हेड होते हैं इसमें। अगर सबसे पहले अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस बेसिकली होते क्या है? लॉन्ग बोन जो होती है उनके एंड को बोला जाता है। उनके जो एंड्स होते हैं, यानी उनके जो एंड्स होते हैं, आखिरी जो एंड्स होते हैं उनको बोला जाता है एपिफाइसिस। तो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस यानी ऊपर का जो एंड है, यानी ऊपर का जो एंड है बोन का, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। और जो डिस्टल एपिफाइसिस है, इसका मतलब जो लोअर जो रीजन है बोन का, उस एंड को बोला जाएगा डिस्टल एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस का मतलब ही ये है कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। इसको आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। एपिफाइसिस उस रीजन को कहते हैं जहां पे ज्वाइंट बनता है। जैसे कि ये वाला रीजन जो है वो एपिफाइसिस रीजन है। यहाँ पे क्या होगा कि ये दूसरे ज्वाइंट के साथ में अटैच हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा? ज्वाइंट बनेगा। तो जो ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। ठीक है, किसी भी बोन का यानी लॉन्ग बोन का जो एंड होता है, जैसे ये आपका हाथ है, अगर ये इसका एंड पॉइंट है, ये किसी दूसरी बोन से टच होकर यहाँ पे ज्वाइंट बनेगा, तो ये इसका क्या होगा? बोन का एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस का मतलब क्या है कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं डायाफाइसिस। ठीक है, डायाफाइसिस कहां का एरिया है कि जो बोन है हमारी उसके जो बीच का एरिया है, पूरी बोन के जो बीच का एरिया होता है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस का मतलब जो बीच का एरिया है। जो एपिफाइसिस था वो दोनों एंड हो गए बोन के, और जो डायाफाइसिस है वो बोन के जो बीच का एरिया है उसको बोलेंगे डायाफाइसिस। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे डायाफाइसिस। ठीक है, लॉन्ग बोन में डायाफाइसिस क्या क्या करता है? लॉन्ग बोन में डायाफाइसिस के अंदर क्या क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बोन बनने का जो ब्लड बनने का जो काम होता है वो कौन से रीजन में होता है? डायाफाइसिस रीजन में होता है ज्यादातर बोन में। लॉन्ग बोन में क्या होता है कि एपिफाइसिस एरिया में भी ब्लड बोन मैरो रहती है, तो वहां पे भी ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्पॉन्जी बोन। दोस्तों स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, इसको हम टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट जो बोन होता है वो क्या होता है? हार्ड लेयर होती है बोन की। बोन की जो आउटर लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट बोन यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू। ये हार्ड टिश्यू से बनी होती है, जो कि क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरनली जो बोन मैरो होती है या फिर वेसल्स होती है बोन के अंदर में, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कॉम्पैक्ट बोन यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू। ये जो बाहर की लेयर होती है हमारी हड्डी की, इसको कौन सा बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट बोन यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू।
ये क्या करती है, जैसे ये हमारा बीच में ये वेसल्स है और बोन मैरो है, तो ये जो बाहर की लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन बोल सकते हैं, फिर कॉम्पैक्ट टिश्यू बोल सकते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है। स्पॉन्जी बोन क्या है, ये स्पॉन्जी टिश्यूज क्या होते हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे ज्वाइंट बनता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये जहां पे ज्वाइंट्स बनता है बोन का, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज भी बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि ये क्या होता है, स्मूथ टिश्यूज होते हैं। ठीक है। स्मूथ टिश्यूज के बने होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करवाते हैं, दूसरे ज्वाइंट से जुड़ने में, और उनका जो मूवमेंट है उसको स्मूथली मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ठीक है। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, जो मूवमेंट होता है दो ज्वाइंट्स के बीच का, जो मूवमेंट्स होता है उसमें हेल्प करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद एपिफिशियल लाइन, एपिफाइसिस से ही बना एपिफिशियल लाइन। ये क्या है, एपिफाइसिस का मतलब हमने सुना था कि एंड होता है बोन का। ठीक है। लॉन्ग बोन का एंड, तो वो एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है बोन का, यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां से जो ऊपर का जो पार्ट है वो एंड है बोन का, इसलिए इसको बोला गया एपिफाइशियल लाइन। ठीक है। रेड बोन मैरो, जिसे हम सब जानते हैं, रेड बोन मैरो क्या होता है, जहां पे ब्लड बनता है, जहां पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तो वो कहां पे होता है, जहां पे ये स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। और इसी के अंदर ही यहाँ पे जो बोन मैरो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो बाहर से जो प्रोटेक्ट करता है बोन को वो कौन होता है, कॉम्पैक्ट बोन यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू, और अंदर जो होते हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, जो कि बोन मैरो को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जो ज्वाइंट्स होते हैं उन दो ज्वाइंट्स को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। मेडुलरी कैविटी क्या होती है, जहां पे जो हमारा बोन, जब ब्लड बनता है और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं मेडुलरी कैविटी में आके, और फिर यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे की तरफ ब्लड। अगर जैसे ब्लड बोन मैरो में बना, वो आके कहां पे स्टोर हो गया, मेडुलरी कैविटी में। कैविटी यानी कोई खाली जगह है, कैविटी यानी खाली जगह। कहीं पर भी कैविटी हो जाती है तो कैविटी का मतलब क्या हो जाता है कि खाली जगह हो जाती है। तो बोन तो पूरी भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है बोन में, जहां पे क्या होता है, एक तो एडिपोज टिश्यू और एक ये जो ब्लड होता है, वो दोनों चीजें आके यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ताकि फिर यहीं से प्रोडक्शन का काम, यहाँ से सप्लाई का काम आगे स्टार्ट होता है, यहीं से प्रोडक्शन होता है ब्लड का वेसल्स के थ्रू बाहर किसी भी बॉडी पार्ट में। ठीक है। तो ये नहीं कि इसे जो बोन मैरो है वहीं से ब्लड बना और सीधा वेसल्स में चला गया, नहीं, वो पहले कैविटी में आके स्टोर होता है, उसके बाद में इस मेडुलरी कैविटी से निकल के वेसल्स के थ्रू हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है दोस्तों। तो एक बोन के अंदर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है मेडुलरी कैविटी। ठीक है। कुछ देख लेते हैं, अगर लॉन्ग बोन है तो कुछ इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसको बोला जाता है। अगर इसकी एनाटॉमी हम देखेंगे वैसे, तो ये आपने बाकी तो देख ही लिया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, इसमें कॉन्डाइल्स होते हैं दोस्तों। जो लॉन्ग बोन्स होती है इसमें कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के टूवर्ड्स, बॉडी के मतलब टूवर्ड्स बॉडी होता है, उसको बोलते हैं मिडल कॉन्डाइल। मिडल कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है। और जो बॉडी के बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं लैटरल कॉन्डाइल। लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एल्बो का। ठीक है। ये एल्बो का, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी के अंदर की साइड है तो इसको बोलेंगे मिडल कॉन्डाइल, और ये जो एरिया ये बाहर की तरफ है तो इसको बोलेंगे लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है। तो दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एक होता है लैटरल कॉन्डाइल जो कि बॉडी से बाहर की तरफ होता है, और एक होता है मिडल कॉन्डाइल यानी बॉडी के इंटरनली जो सरफेस एरिया होता है उसको बोलते हैं मिडल कॉन्डाइल। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो लॉन्ग बोन होती है इसमें इसको बोला जाता है ग्रेटर ट्रॉन्केटर। ग्रेटर ट्रॉन्केटर। ठीक है। और ये इसको, ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है लेसर ट्रॉन्केटर। इसको क्या बोला जाता है, लेसर ट्रॉन्केटर। ठीक है। ये हो गया ग्रेटर ट्रॉन्केटर, ये हो गया लेसर ट्रॉन्केटर। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों ये कहाँ पे, ये लॉन्ग बोन है जो हमारी थाई की बोन है, तो ये कहाँ पे जाके जुड़ती है, कि कौन से ज्वाइंट के साथ जाके जुड़ती है, ये जुड़ती है दोस्तों हिप ज्वाइंट के साथ। ये क्या बनाती है, हिप ज्वाइंट, ठीक है, ये बनाती है हिप ज्वाइंट। और एक एसेटाबुलर नाम का एक वो पार्ट होता है बोन्स का, इस ज्वाइंट का, ये क्या हो गया, ये हो गया हेड हो गया बोन का, ठीक है, ये हेड हो गया बोन का। और ये क्या हो गया, नेक हो गया बोन का। तो ये कुछ इसके पार्ट है। ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हेड, और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। ये हेड जाके हिप जॉइंट के अंदर फिट होता है, और उसको मूवमेंट कराने का काम कौन करता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मूथनिंग प्रोवाइड करवाते हैं उस एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लॉन्ग बोन के दोस्तों पॉइंट्स थे जो कि ध्यान में रखने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कैसे एक बोन का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, किस किस चीजों से मिलके जो बोन है वो बनती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।